नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। देश की कोरोना कैपिटल बन चुकी है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। आखिर क्यों महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? लॉकडाउन के बावजूद हालात को क्यों नहीं संभाल पाई महाराष्ट्र की सरकार? इस हालात के लिए कितनी जिम्मेदार है उद्धव सरकार? हम इन तमाम मामलों की चर्चा करेंगे। ढेरों सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का बवंडर, उद्धव का सरेंडर। कोरोना को लेकर क्यों फेल हुई उद्धव सरकार? कहां हुई उद्धव ठाकरे से चूक? क्या कोरोना से जंग में सरेंडर कर चुके हैं उद्धव? क्या मुंबई में कोरोना से निपटने में सेना की भी मदद ली जाएगी? कोरोना की मार से मुंबई त्रस्त है और उद्धव ठाकरे लगता है कि हथियार डाल चुके हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात की वजह से उद्धव सरकार के पसीने छूट गए हैं। उद्धव ठाकरे लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना को लेकर उद्धव की तरफ से एक अहम बयान भी दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया है कि वो कोरोना की चेन तोड़ने में नाकाम रहे हैं। उद्धव ठाकरे का यह भी कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए सेना बुलाने की अटकलें बेबुनियाद हैं। लेकिन राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त मदद की मांग जरूर करेगी। उद्धव ठाकरे नाकाम रहे हैं। बीजेपी अब राज्य सरकार पर वार कर रही है। मुंबई को कोरोना कैपिटल बता रही है। मुंबई की हालत जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, वह मुंबई अब कोरोना कैपिटल बन चुकी है। हर तीसरा व्यक्ति देश का ये मुंबई और महाराष्ट्र से कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है और हर तीसरी मौत मुंबई और महाराष्ट्र से हो रही है। और यहाँ की अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई है। उद्धव ठाकरे लगातार घिरते जा रहे हैं। मुंबई के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में मुंबई में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो बेहद खौफनाक है। बताया जा रहा है कि मुंबई में सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। मुंबई में लॉकडाउन के बावजूद रोजाना औसतन 400 कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि मुंबई में 400 डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। कई सारे अस्पताल क्वारंटाइन के नाम पे बंद है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से हेल्थ के मामले में, लोगों को खाना खिलाने के मामले में, मजदूरों का ध्यान रखने के मामले में, हर मामले में महाराष्ट्र की सरकार दुर्भाग्य से फेल हो गई है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स की कमी है। इसके साथ ही बेड की कमी से मुंबई के अस्पताल जूझ रहे हैं। मुंबई के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो 1 मई तक बीएमसी की तरफ से संचालित आर.एन. कूपर अस्पताल में कोरोना मरीजों के सिर्फ 11 बेड ही खाली थे। वहीं केईएम अस्पताल में सिर्फ 6 बेड्स खाली हैं। कस्तूरबा अस्पताल में भी 12 ही बेड बचे हैं। मुंबई में कितने कम बेड हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से पहले रात में सड़कों पर इंतजार करना पड़ा है। सामान्य वार्ड में बेड की कमी है, आईसीयू में बेड फुल है। सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति भी ज्यादा जुदा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडी आहूजा अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 42 बेड रिजर्व है, लेकिन सभी के सभी बेड भर चुके हैं। लीलावती अस्पताल में सिर्फ 1 बेड उपलब्ध है। वहीं सुश्रुषा में 73 बेड और 7 हिल्स में 42 बेड्स उपलब्ध है। संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन हालात को समझने वाले जानकारों का कहना है कि बेड्स की कमी को तो पूरा किया जा सकता है। असली मुद्दा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का है। इसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। तो बड़े सवाल कोरोना के मोर्चे पर महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। मुंबई के समला के धारावी में कोरोना से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहां कोरोना से ठीक होने के बाद घर आ चुके 5 लोगों की मौत हो चुकी है। संभवतः देश में यह पहला ऐसा मामला होगा कोरोना का जहां पर अस्पताल से कह दिया जाता है कि अब आप ठीक हो चुके हैं, आपको कोरोना नहीं है। वो शख्स अपने घर पहुंचते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। अब बीएमसी जांच की बात यहां पर कर रही है, लेकिन यकीनन जिस तरीके के इंतजाम है, जिस तरीके का सिस्टम है पूरे सूबे में, इस घटना के बाद उस पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं सूबे की सरकार
उद्धव ठाकरे की सरकार पर, जो दावे तो लगातार करते रहे कोरोना से निपटने के लिए, लेकिन वो दावे यहां नतीजों में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी से पहले 2 बार टेस्ट होते हैं हर शख्स के, लेकिन धारावी के वो 5 लोग जिनकी जिंदगियां गई हैं, आप सोचिए उनको भी डॉक्टर्स ने कह दिया होगा कि आप ठीक हैं, पूरी तरीके से जा सकते हैं। वो अपने घर जाते हैं और वहां पर उनकी मौत होती है। जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, सरकार? किस तरीके का सिस्टम यहां पर आगे बढ़ रहा है और क्यों नहीं इस बात का एहसास है सूबे की सरकार को कि वो कोरोना से निपटने के मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हैं। प्रचार तंत्र को आखिर क्यों सिर्फ आगे रखा जा रहा है बुनियादी जरूरतों और इंतजाम के मुकाबले? तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक लगातार लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोगों की जिंदगियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, देश के सबसे विकसित सूबों में एक सूबा महाराष्ट्र गिना जाता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी साहब जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। शैलेंद्र, जो तस्वीरें हमने सायन अस्पताल की देखी एक के बाद एक, यकीनन वो डराने वाली हैं। वो सूबे की सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह का नज़ारा सायन अस्पताल का बना हुआ है, कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर मरीज वहां से भी इन्फेक्ट हुए होंगे। जिस तरह से इलाज किया जा रहा है, एक एक बेड पर 2-2 लोगों को लिटाकर वहां पर इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम शव पड़े हुए हैं वार्ड में और वहां पर जीवित कोरोना मरीज जो है वो मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 10 के आसपास शव हैं और उस बीच जो जीवित कोरोना मरीज हैं उनका इलाज किया जा रहा है। समझिए कितनी बद से बदतर स्थिति जो है वो सायन अस्पताल की बनी हुई है। जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र खास करके मुंबई जो है वो संसाधनों से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं यदि प्रशासन और शासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला जो समय है और भी ज्यादा विकट हो सकता है मुंबई के रोक ले। तो ऐसे में जरूरत है कि शासन और प्रशासन सायन अस्पताल से सबक ले और तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाए। जी बिल्कुल, लेकिन किरीट सोमैया साहब, देश का हर 12वां नागरिक औसतन महाराष्ट्र में रहता है, 12 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन क्या वजह है कि देश के कुल कोरोना के मामलों में से हर तीसरा कोरोना का संक्रमित महाराष्ट्र से पाया जा रहा है? ये औसत में इतना अंतर क्यों है? आखिर कौन जिम्मेदार? वास्तव में जो यहाँ की सरकार है उन्होंने जिस गंभीरता ने ये विषय को लेना चाहिए था, डर लग रहा है कि वो ले नहीं पाए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ में यहाँ पर आरोग्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग वो देखता है। 23 साल से शिवसेना यहाँ पर शासन में है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि व्यवस्था की दृष्टि से मिजरेबल फेलियर है। अभी की बात बता रहा हूँ, अभी मैंने सायन हॉस्पिटल में कंफर्म किया 50 लोग प्रतीक्षा में है एडमिशन में और लगभग 60 जो पेशेंट है उनको एक बेड के ऊपर 2 लोगों को सुलाया है। आज ये नया वीडियो हमने जारी किया, यानी इतनी बुरी हालत है कि जो मृत व्यक्ति मृतदेह को वही रखा जाता है जी। एक बेड पे 2 को सुलाया जाता है। डर के मारे पेशेंट आत्महत्या करने के प्रयत्न करता है, खिड़की से कूदता है और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री और फेसबुक लाइव के सिवाय दूसरा कुछ हो ही नहीं रहा है। सायन हॉस्पिटल के डीन को बदल दिया, म्युनिसिपल कमिश्नर को बदल दिया। तो जो पॉलिटिकल आका है, जो मुंबई का गार्डियन मंत्री, जो पालक मंत्री कहते हैं, उनको भी हड़ताल पट्टी होनी चाहिए। सिर्फ आंकड़े बताए गए, टोटल कुल मिलाकर अभी तक 3000 बेड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन राज्य सरकार ने मुंबई में कोरोना के लिए सिर्फ 3000 बेड को व्यवस्था कर पाई है। बाकी सब 1000 बेड 500 बेड का बन रहा है, हवा में बातें हो रही है। लेकिन शैलेंद्र, एक बार फिर शैलेंद्र का रुख करेंगे अपने सहयोगी शैलेंद्र, इससे अफसोसजनक बात क्या हो सकती है? देश का वो सूबा जो दावा तो करता है विकसित होने का, लेकिन यहां पर तो कोरोना संक्रमितों के लिए बिस्तर तक का इंतजाम नहीं हो पाया है। इलाज तो बात की बात है, जो बात यहां पर किरीट सोमैया कह रहे हैं।
देखिए, जाहिर तौर पर और सरकार से जब इस मामले में कभी भी बात की गई है, सरकार या सरकार के जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, इसके अलावा और भी दूसरे अस्पतालों में अरेंजमेंट किए गए हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर नजर आते हैं और रियलिटी में जब अस्पताल पहुंचते हैं मरीज, तब उन्हें पता चलता है कि आखिर देश की आर्थिक राजधानी की क्या स्थिति है, आर्थिक राजधानी में मौजूद जो हॉस्पिटल्स है उनकी क्या स्थिति है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, कोरोना के पेशेंट एक एक बेड पर दो दो पेशेंट को रखा जा रहा है। इसके अलावा शव के बीचों बीच जीवित जो मरीज है उन्हें रखकर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जाहिर तौर पर हालात जो हैं मुंबई के अस्पतालों के बद से बदतर बने हुए, न सिर्फ मुंबई के अस्पतालों के, लेकिन अनुराग अगर बात करें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अलग अलग जो शहर में अस्पताल हैं वहां की भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही होगी। हालांकि कुछ चीजें जो है निकल कर सामने आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि प्रशासन द्वारा दबा दी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जो लगातार पहले से सरकार ये दावा करती आ रही है कि किस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया है, और अब जब परीक्षा हुई है तो अब परीक्षा में पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार मामले जो है वो कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। तमाम लॉकडाउन किया गया है, तमाम जो मार्केट्स है वो बंद किए गए हैं, बावजूद इसके अगर कहीं ना कहीं इस तरह से अगर मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन का इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर आशीष तिवारी, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मुंबई के अस्पताल की, जो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से एक एक बेड पर दो दो मरीज लेटे हुए हैं। इससे पहले भी जो तस्वीर आ रही थी वो तो और ज्यादा डराने वाली थी। वहां पर जिन लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं उनके पार्थिव शरीर भी रखे हुए हैं और इलाज भी चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डराने वाली तस्वीरों के बीच अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के संक्रमण नजर भी आते हैं तो क्या वो इतना साहस जुटा पाएगा कि वो फोन करे जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को कि मुझे कोरोना हुआ है, कृपया करके मुझे अस्पताल में ले जाइए? तस्वीरें अस्पताल की तो डरा रही हैं सर। जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं फिजिशियन हूं। इसके बाद जो आपने प्रश्न पूछा, मुंबई की हालत दूसरे देश के जो दूसरे शहर हैं उससे यहाँ पे ज्यादा खराब दिख रही है। उसका एक सबसे बड़ा मूल कारण ये भी है कि जो पर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है मुंबई की कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। भारत में ऐसा कोई दूसरा शहर नहीं जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हो जितनी मुंबई, नंबर 1। दूसरा, जो धारावी अपना एपिसेंटर बना हुआ है मुंबई का, धारावी की जो पॉपुलेशन है वो मुंबई के एवरेज से भी बहुत ज्यादा है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिन कारण से हमें मुंबई पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर आशीष तिवारी, जहां तक मुझे जानकारी है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, देश की राजधानी दिल्ली भी सबसे ज्यादा आबादी के घनत्व वाला शहर है। यहां पर वो स्थिति नहीं है, यहां पर उतनी विकराल स्थिति नहीं है जितनी कि हम मुंबई में देख रहे हैं, आंकड़ों के लिहाज से जितनी कि हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं। हर तीसरा मामला महाराष्ट्र में है। जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी। दिल्ली बंबई के मुकाबले पॉपुलेशन डेंसिटी में काफी पीछे आता है, मुंबई नंबर 1 पे है, ये तो फैक्ट है, नंबर 1। दूसरा, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ बेड्स है ये समुचित अभी प्रबंध इसका नहीं दिख रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक बेड पे दो दो पेशेंट हैं। कोरोना के केस में जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग को एक मेन आधार बना के चलते हैं कि लोगों के बीच में दूरी रखी जाए, दो पेशेंट वो पॉजिटिव हो या सस्पेक्टेड हो, अगर उनको एक बिस्तर पे लिटा दिया जाएगा तो जो एसिम्प्टोमेटिक है या जो पॉजिटिव नहीं है वो सिम्प्टोमेटिक हो जाएगा या वो कोरोना ग्रस्त हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मुंबई में नंबर ऑफ बेड लिमिटेड है, बहुत पहले से ये समस्या चली आ रही है। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक ओवर करना चाहिए, धीरे धीरे उनके बेड्स कोरोना में कन्वर्ट करने चाहिए। इसके अलावा इसका जो सबसे आसान तरीका है कि बंबई में जहाँ पे ओपन स्पेस है, जो स्टेडियम है या जो पार्क है, उन जगहों पे टेंट बना के हम टेम्परेरी। सर बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो आपकी सलाह पर काम होना चाहिए, लेकिन कोरोना का खतरा तो इस देश में जनवरी से सता रहा है। होली नहीं बनाई इस देश में, देश के प्रधानमंत्री ने क्या ऐसे एहतियातन कदम वक्त रहते नहीं उठाए जा सकते थे, जिन कदमों के बारे में अब मई में हम चर्चा कर रहे हैं जब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता विक्रम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, आपका भी रुख करेंगे और आपसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले मुंबई के अस्पतालों का क्या हाल है उसके लिए एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो सायन अस्पताल का है, यहां पर बेड पर दो दो मरीज नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। मुंबई के बीमार अस्पताल, एक बेड पर दो मरीज, जमीन पर मरीज,
कोरोना काल में क्या ऐसे होगा इलाज? अस्पताल की गैलरी में कोरोना संक्रमित की लाश और आसपास से गुजरते लोग। इस अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग कहां है? अस्पताल में क्या बीमारी को न्योता नहीं दिया जा रहा? क्या यहां कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं है? परेशान मरीज, वार्ड में लोगों की भीड़। भाई मोबाइल बंद करो, एक ग्लोव्स ले लो, ग्लोव्स। चलिए अब रुक करते हैं शिवसेना के नेता विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, धारावी के जिन 5 लोगों की जान चली गई है, जिनको अस्पताल ने कहा कि अब आप ठीक हैं, अपने घर जा सकते हैं, और घर जाने के बाद उनकी मौत होती है, कौन जिम्मेदार है उन लोगों की जान के लिए? कैसा सिस्टम है जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए जी, ये जो बीमारी है इस पे सरकार को, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को पहले दिन से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जब पहले केसेज आए उसी टाइम सरकार को ये चाहिए था कि बाहर से जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं या जो भी बाहर से, जो भी विदेशों से जो भी आने जाने का जो सिलसिला वो उस पर रोक लगानी चाहिए थी। सबसे पहले उसको बंद करना चाहिए था। तो हमारे देश में जो भी ये बीमारी थी पनपती नहीं, विक्रम सिंह जी बड़ी आराम से काबू पा सर, ये आखिर आरोप प्रत्यारोप का वक्त है, क्या माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है राज्य सरकार की लापरवाही का, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि धारावी के जिन 5 लोगों की जिंदगियां गई, उनका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहां तक राज्य सरकार की बात है, मुंबई में शिवसेना सरकार को 5-6 महीने हुए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था वही आज है। शिवसेना को तो अभी आए हुए 6 महीने हुए हैं। डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त रहते खाली जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता था। आप टेंट लगाकर भी कोरोना के रोगियों को इलाज की व्यवस्था मुहैया करा सकते थे। सवाल यहाँ पर नियत क्या है? सवाल यहाँ पर आपके विजन का है। नहीं तो अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई भी कहीं पे भी ऐसी कोई आपको हालात दिखे हो जहाँ पे किसी को इलाज के लिए किसी को वंचित रखा गया हो। सोमैया बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार आंकड़े गिना रहे हैं कि किस तरीके के हालात है। किरीट सोमैया साहब, संक्षेप में जरा एक बार बता दीजिए विक्रम सिंह जी को, वो कह रहे हैं स्थितियां सब कुछ ठीक है। टाइम में जो इलाज हो पा रहा है, कोई ठीक हो पा रहा है, कोई नहीं हो पा रहा है, इसमें सरकार का इसमें कहीं कोई दोष नहीं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं भैया, मुंबई में जो 10,000 लोग रेलवे में साल में एक्सीडेंट होते हैं, 30 पेशेंट रोजाना मुंबई के अस्पताल में आते थे। रोड एक्सीडेंट के 25 आते थे। ये 55 रोज के पेशेंट तो कम हो गए ना, क्योंकि लॉकडाउन में एक भी अभी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। तो वास्तव में मुंबई में हॉस्पिटल में अन्य बीमारी के कारण आने वाले लोग तो 30% भी नहीं रहे, और टोटल ओनली 3,000। विक्रम सिंह जी, क्या इतना राजनीतिक साहस है आप में कि आप ईमानदारी से कह सकें कि हाँ, महाराष्ट्र के अस्पतालों की दुर्दशा है, सायन अस्पताल की तस्वीरें डराने वाली हैं, हम शर्मिंदा हैं? विक्रम सिंह जी, 3,000 है क्या इतना राजनीतिक साहस आप में, या लीपापोती करेंगे क्योंकि मजबूरी है आपकी वो राजनीतिक? लोगों की जिंदगियां जाती रहें। देखिए सरकार, देखिए जो चीजें थी सरकार को जैसी मिली थी उनके ऊपर सरकार ने, आज महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, लेकिन शिवसेना की सरकार को आए हुए 5-6 महीने हुए हैं, उसमें न कोई नया हॉस्पिटल बन जाएगा, न कुछ और। हम नाकाबिल हैं, हम नहीं संभाल सकते स्थिति को। हमारे अस्पतालों की तस्वीरें ऐसे ही आएंगी डराने वाली, क्योंकि हमें 5 महीने हुए सत्ता में आए हुए। ये दलील हो सकती है क्या सर? स्थिति अगर नहीं संभाल पाते तो अब तक जो इलाज हो रहा है, जो कंट्रोल हो रहा है, हर तीसरा मरीज आपके सूबे में है देश का। नहीं संभाल, आबादी 12 करोड़ है, आप समझिए जरा। उत्तर प्रदेश आबादी में आपसे दुगना बड़ा राज्य है, आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी परसेंटेज भी ज्यादा होगी। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी चीज की कमी छोड़ी जा रही है, और आज तक ऐसा कोई मामला भी सामने नहीं आया है। क्यों नहीं कहते आप ईमानदारी से कि सायन अस्पताल की तस्वीरें डराती हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम इंतजाम नहीं कर पाए हैं कोरोना से लड़ने के लिए?
पूरा देश देख रहा है सर उन तस्वीरों को। देखिए आज तक आप एक भी मामला मुझे ये बता दीजिए कि कहीं पे भी ऐसा हुआ हो कि किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो पा रहा हो, किसी को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही हो, किसी के लिए कोई कमी रख छोड़ी गई हो। 2 मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने पूरे प्रयास किए, हालांकि मजदूरों को भी महाराष्ट्र से भेजने के लिए सबसे पहले शिवसेना ने सोशल डिस्टेंसिंग है, सबसे पहले महाराष्ट्र में के इलाज के लिए अस्पताल पर 2 मरीज एक साथ एक बेड पर लेटे हुए हैं, ये इलाज है। देखिए और ये आरोप नहीं है, तस्वीरें आप हालात ऐसे हो रही हैं कि एक इतने कम समय में जो संभव हो सकता है वो सारी चीजें हो रही हैं। इसमें ये तो पूरे देश के पूरे वर्ल्ड में इसका ये समस्या है, ये तो पूरे आज के टाइम में तो मतलब आप हथियार गिरा देंगे, आप कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, जनसंख्या ज्यादा है तो इसमें आपको लग रहा है कि परसेंटेज यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सायन अस्पताल से इसी तरीके की तस्वीरें आएंगी, हमारे सूबे के बाकी अस्पतालों में इसी तरीके की बदइंतजामी रहेगी। धारावी में डिस्चार्ज किए गए 5 लोगों की जान गई है, आगे भी ऐसे जाती रहेगी क्योंकि हम 5 महीने हुए हमें सत्ता में आए हुए, ये दलील है आप। देखिए जिनकी जानें गई हैं हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है, जब तक इसका कोई प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं आता है, बहुत अफसोसजनक बात है विक्रम सिंह जी कि आप ईमानदारी से अपनी बात को, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक मजबूरी आपकी साफ नजर आ रही है। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। बड़े सवाल हैं कोरोना के खतरे से जुड़े जो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और इस तरीके के सवाल न्यूज नेशन लगातार पूछता रहेगा, उठाता रहेगा।